नमस्कार, मैं हूं अंजलि। हमारी खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम में आप सभी का स्वागत है। आज देश भर में कोरोना महामारी से हाहाकार है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। बात बिलासपुर की करें तो दूसरी लहर में यहां भी शुरुआती दौर में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ा, लेकिन प्रशासन ने लोगों के सहयोग से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पा लिया। आखिर बिलासपुर में कोरोना से निपटने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया और कैसे इसे धरातल पर लागू किया गया, बताने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर, जो कोरोना से लड़ाई में हर मोर्चे पर मुस्तैदी के साथ डटे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू सो मच। सारांश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सा मॉडल आखिरकार बिलासपुर में आपने अपनाया, और अभी फिलहाल की मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, क्या कुछ हालात अभी कोरोना के वहां पर बने हुए हैं? देखिए, ये जो मॉडल है, इस मॉडल में बहुत सारी अप्रोचेस को हम लोगों ने यूज किया है, और वो डिफरेंट अप्रोचेस का ही रिजल्ट है कि हमारे सामने हम लोग ये रिजल्ट्स आए हैं। और हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंड वेव पे एक प्रभावी नियंत्रण जो है हमारे द्वारा पा लिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ शासन में स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और निर्देश हमारे को दिए जाते रहे हैं, और उसी मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम करके ये रिजल्ट्स जो है अचीव किए हैं। मैं आपसे यदि मॉडल की बात करूं और शेयर करने के हम लोग बताएं क्या चीजें हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पहली चीज वैक्सीनेशन थी। ये चीज अभी बियॉन्ड डाउट है कि वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में सारी पॉपुलेशन अगर इम्यूनिटी की ओर जाती है, वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है, तो वायरस की जो एक्टिव ट्रांसमिशन है, जो इन्फेक्टिविटी है, वो कम होती है, और उससे नया संक्रमण यदि इतनी तेजी से नहीं आएगा तो डिजीज की कंट्रोल में बहुत ज्यादा उसमें हमें मदद मिलती है। इसके अलावा लॉकडाउन एक ऐसी व्यवस्था है कि जब केसेस तेजी से फैले तो उस टाइम पे हम लोग एक कंप्लीट लॉकडाउन कर देते हैं, जो कि स्थायी एक सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वो तेजी से फैलते हुए संक्रमण को रोकने में बहुत कारगर है। और उस लॉकडाउन अवधि का हम लोगों का ये प्रयास रहा कि हम लोग अपना सभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो बेड्स की बात हो, ऑक्सीजन कैपेसिटी की बात हो, चाहे वो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स की बात हो, उसको ऑगमेंट करें, उसको बढ़ाएं। हमने वैसा ही किया। लगभग लॉकडाउन अवधि में हमारे जितने भी बेड्स थे उनकी हमने कैपेसिटी को डबल किया, और ये बेड सामान्य बेड नहीं थे। सब में हम लोगों ने सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन और जंबो सिलेंडर्स के माध्यम से ऑक्सीजन कैपेसिटी को भी बढ़ाया कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसके साथ में ये देखने में आया है कि आयुष डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज, एमडी डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, और इनके बिना इस लड़ाई को जीतना असंभव था। हम लोगों ने जो हमारे लोकल फंड्स हैं उन्हें यूज करके हम लोगों ने कोरोना के अंदर स्पेशली काम करने के लिए जो स्टाफ है उसको रिक्रूट भी किया, और उन्होंने अपनी सेवाएं दी भी, और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आए। इस डिजीज में एक और चीज देखी गई थी कि होम आइसोलेशन एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे लोग घरों में रह के खुद से ठीक होते हैं, लेकिन उन्हें गाइडेंस की और पैनिक ना होने के लिए समय समय पर उनको बताना ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो हमारे संपर्क में रहे। हम लोगों ने 50 टीम्स ऐसी जिले में रेडी की, और उनको सेंट्रल लाइब्रेरी में हम लोगों ने परमानेंटली बिठा के रखा, जो 24/7 सभी लोगों के लिए उपलब्ध थे। और हम लोग कॉल्स आने की वेट नहीं करते थे हमारे हेल्पलाइन नंबर में। इन टीम्स के माध्यम से हम लोगों ने प्रोएक्टिवली उन होम आइसोलेशन में रह रहे सभी मरीजों से कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद, और कांटेक्ट वीडियो कॉल्स के माध्यम से था, जिसमें हम लोग उनको समक्ष में देख भी सकते थे। उनसे सब चर्चा करने के बाद में ये टीम उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन के लेवल्स को भी देखा करती थी, और उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और हिदायतें तो देनी है, बाकी लोगों के संपर्क में नहीं आना, आपको वॉशरूम जो है अलग यूज करना, अपना खाना जो है उसको लेते हुए किसी और के संपर्क में ना आना, इस प्रकार की हिदायतें भी देती थी। और हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो 92 सैचुरेशन से जस्ट जैसे ही नीचे जाने लगे तो हमने उनको रेड फ्लैग करके उनको पकड़ लिया, और फिर शासकीय व्यवस्था से हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में एडमिट भी कराया। अगर पेशेंट समय रहते उन लोगों को जो चिकित्सा सुविधा मिलनी है वो हॉस्पिटल्स में मिल जाती है, तो होम आइसोलेशन के मरीजों की भी क्रिटिकल हालत में वो लोग नहीं जाते। और यही कारण है कि 90% जो लोग होम आइसोलेशन में थे वो सक्सेसफुली बिलासपुर में उन लोगों ने रिकवर भी किया। और जो हमारे पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ रहे थे उनके लिए मैंने जैसे पहले बताया कि हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में बेड्स और हॉस्पिटल स्टाफ की व्यवस्था भी कर दी थी। और
बिलासपुर क्योंकि संभाग का मुख्यालय है, यहाँ पे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अलावा अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी पेशेंट्स आ रहे हैं और आते भी रहे हैं। तो हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि हमारे जो शहर है, जो मुख्यालय है जिले का, उस पे दबाव कम पड़े, जिसके लिए हम लोगों ने सभी ब्लॉक मुख्यालयों में, जनपद मुख्यालयों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में बेड्स की, ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था कर दी। तो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उनको प्रॉपर केयर जो है जनपद मुख्यालय में मिल रही है, इसलिए जो बहुत ही क्रिटिकल मरीज हैं वही हमारे टर्शरी सेंटर्स में आ रहे हैं। ये इस प्रकार की पूरी व्यवस्था और मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच के साथ हम लोगों ने पिछले 1 महीने में प्रयास किए हैं, जिसमें एज अ रिजल्ट अभी हमको संक्रमण में पॉजिटिविटी रेट्स पे और जो डेथ्स भी कोविड के करके हो रही है उनमें लगातार गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। जी, लेकिन अगर बात मैं आदिवासी अंचलों की करूं तो वहां पर किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए? देखिए, रूरल एरियाज में ये चीज देखने में आती है कि उन लोगों को अगर नॉर्मल जो हम लोग कन्विंस करते हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, उसके लिए प्रयास हमारे जो है वो ज्यादा लगते हैं, लेकिन हमने वो प्रयास किए, उनके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। ग्रामीण अंचलों की बात करें तो वहां पे पंचायत राज की जो व्यवस्था है उससे हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि गांव के खुद के जो सोशल मैकेनिज्म्स हैं उन लोगों ने बहुत मदद की। जैसे पंचायत राज में मैं एग्जांपल दूंगा कि ग्राम स्तरीय निगरानी समितियां हम लोगों ने बनाई, जिसमें गांव के सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच और जो गांव के अंदर अदर फंक्शनरीज रहते हैं, जैसे ग्राम कोटवार है, रोजगार सहायक है, पंचायत सचिव है, ये समितियां लगातार इस चीज पे नजर रख रही थी कि जो लोग पॉजिटिव हैं वो होम आइसोलेशन के निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक घरों से बाहर निकले निस्तारी वाली जगहों में या गांव की गलियों में मत घूमें। इस निगरानी समिति से बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आए हैं और इसने बहुत हद तक ग्रामीण क्षेत्र में जो है संक्रमण को रोकने में हमारी मदद की है। और दूसरी व्यवस्था ये है कि गांव में मितानिन जो है, हमारे लगभग 2000 से अधिक मितानिन हमारी ग्राम पंचायतों में कार्यरत है। उन मितानिन के माध्यम से, उन मितानिन की हम लोगों ने पहले ट्रेनिंग करवाई, जिसमें कोरोना के कौन से नॉर्मल सिम्टम्स हैं, कौन से क्रिटिकल सिम्टम्स हैं, पल्स ऑक्सीमीटर को किस तरह से यूज करना है, थर्मल स्कैनर्स को किस तरह से यूज करना है, टेम्परेचर कैसे लेने हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स क्या है, दवाइयां कौन सी इस्तेमाल होती हैं, ये सब उनको ट्रेनिंग देने के बाद में सारी मितानिनों को सशक्त किया गया। ट्रेनिंग के साथ साथ में उनको पल्स ऑक्सीमीटर्स भी दिए गए और हम लोगों ने कोरोना की दवाइयां भी उन लोगों को दी गई और प्रोएक्टिवली हमने ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग भी की। तो जहां पर भी हमें कोई ऐसे व्यक्ति मिलते थे जिनको बुखार था, तो जो टेस्ट के रिजल्ट्स आने में भी कुछ समय लगता है, आरटीपीसीआर के, नैट के, मान लीजिए 1 दिन भी लग रहा है, तो हम लोगों ने समय खराब नहीं किया। तत्काल यदि कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का या किसी को बुखार है, वैसे सिम्टम्स आ रहे थे, तो हमने वो मेडिसिन उनकी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी। और वो मेडिसिन सामान्य मेडिसिन है, विटामिन डी है, जिंक है, विटामिन सी है या पैरासीटामोल है, ये दवाइयां उनको तत्काल मिल जाने से हम लोगों ने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो संक्रमण फैलने वाली बात थी वो सामने नहीं आई। जी, लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टर इस समय काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं और मरीज़ उनके संपर्क में आते हैं, उनसे इलाज करवाते हैं, तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा खतरा भी बना रहता है। तो उस दौरान लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है कि लोग झोलाछाप डॉक्टर के पास ना जाएं, वो सही से आकर जो डॉक्टर हैं उनसे आकर इलाज कराएं बजाय झोलाछाप डॉक्टर के पास जाने के? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ग्रामीण व्यवस्था के अंदर लोग ऐसे डॉक्टर्स के पास ज्यादा जाते हैं जिनके ऊपर उनको मान लीजिए कि वो अवेलेबिलिटी, फॉर एग्जांपल वो गांव में ही रहता है और ज्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है और क्वालिफाइड भी नहीं है करने के लिए, बट स्टिल गांव में जाते हैं। तो इसमें भी बहुत अहम भूमिका प्रशासन की रहती है कि लोगों को इसमें समझाइश दी जाए और वास्तविकता से अवगत करवाया जाए। हम लोगों का जो मितानिन, मैं आप इसमें रीइटरेट करूंगा, जो मितानिन है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की ही एक व्यवस्था का पार्ट है और हम लोगों का ये प्रयास रहता है, मितानिन पे गांव की जो भी ग्रामीण व्यवस्था है, गांव वालों का उस पर बहुत भरोसा रहता है। मितानिनों को जो सशक्त हम लोग किया है, जो दवाइयां उसको दी हैं, जो ट्रेनिंग उसको दी हैं, वो इसीलिए दी है कि यदि गाँव में किसी प्रकार की भी मेडिकल आपको आवश्यकता है तो मितानिन उसी गाँव की रहने वाली है, उससे तत्काल संपर्क किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी पिछले 15 दिनों में रिजल्ट आए हैं कोरोना को लेके, वो फर्स्ट फ्रंट था, लोगों ने तत्काल उससे संपर्क किया, जहां पे ये हिदायतें भी दी गई कि आपको केवल यही दवाइयां लेनी है, आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना है, यहाँ पर आपकी टेस्टिंग हो रही है, ये एहतियात आपको बरतने हैं ताकि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही ना हो
कि किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाया जाए। देखिए, जहां पर मेडिकल एड या एडवाइस इमीडिएटली अवेलेबल नहीं रहेगी, जहां पर आपको कोई समझाइश या दवाई देने वाला व्यक्ति व्यवस्था में नहीं रहेगा, वहां पर ऐसी परिस्थिति आती है कि लोग डाइवर्ट होके फिर झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं। हमारे जहन में ये चीज पहले से ही थी कि इस चीज का नॉन क्वालिफाइड लोग फायदा ना उठाए, इसलिए हमने ग्रामीण ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हेल्थ व्यवस्था है उसको हम लोगों ने बहुत सशक्त किया और सभी ग्राम पंचायतों में मीटिंग्स भी ली थी हमने जनप्रतिनिधियों की। सबको हिदायतें ये सब बताएगी कि इतनी इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं कि आप लोगों को किसी के प्रभाव में नहीं आना है। ऑलरेडी जो आपकी व्यवस्थाएं चल रही हैं आप उनसे संपर्क करना है। जी, लेकिन कल भी देखा गया, जैसे खुद आप वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया, कई केंद्रों का आपने निरीक्षण किया, तो अभी फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से अभियान बिलासपुर में चलाया जा रहा है और क्या कुछ निर्देश आपने लोगों को दिए हैं और क्या कुछ गाइडलाइन फॉलो करने के निर्देश आपकी तरफ से दिए गए? वैक्सीनेशन जैसे पहले मैंने बोला, सबसे पोटेंट और सबसे इम्पोर्टेंट टूल है इस पेंडेमिक से लड़ने का, इसको समाप्त करने का। यदि एक पॉपुलेशन ऐसी हो जाएगी जिसमें वैक्सीनेटेड इम्यूनिटी होगी, तो डिजीज का संक्रमण और ट्रांसमिशन जब रुकेगा, उससे वायरस की म्यूटेशंस होने की भी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और लोग भी इम्यून रहेंगे। और हमने ये भी देखा कि जो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें गंभीर बीमारियां भी कम हो रही हैं, क्रिटिकलिटी की तरफ पेशेंट्स कम जा रहे हैं। पॉजिटिव वो जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो जो नॉन वैक्सीनेटेड वर्ग है उनसे गंभीर एज कंपेयर करें तो उतना गंभीर उनको डिजीज नहीं हो रहा। इसलिए हमने पहले दिन से वैक्सीनेशन पे बहुत ही ज्यादा जोर दिया है। अभी जिले में हमारे पहले फर्स्ट फेज में 45+ जितनी भी पॉपुलेशन थी, सब लोगों को हम लोगों ने फर्स्ट डोजेस लगाने थे। फिर ग्रेजुअली जैसे शासन के निर्देश हैं, इंटरवल के बाद सेकंड डोजेस लगाने थे। तो हमारे मोर देन 4 लाख डोजेस हम लोग एडमिनिस्टर कर चुके हैं और कहीं पर भी इतने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में सेंटर्स हैं कि कहीं पर भी वैक्सीनेशन की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही। इसी प्रकार अभी 18 to 44 ईयर्स में भी अभी स्टेट गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें बहुत लोगों में उत्साह है, लोग सामने आ रहे हैं और लगातार वो वैक्सीनेशन जो है हमारी चल रही है। इसमें निर्देश हमारे यही हैं कि लोगों को जितनी कम असुविधा हो सके वैसी व्यवस्थाएं हम लोग प्रशासन प्रयास कर रहा है कि की जाए। और लोग जैसे जैसे हमारे पास में स्लॉट्स हैं और जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी आ रही है, अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आगामी 5 दिनों तक के लिए हमारे पास में वैक्सीन है और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 40 सेंटर्स में वैक्सीनेशन जो है वो चल रही है। और ये अभियान, ये प्रयास, ये लगातार तब तक चलता ही रहेगा जब तक हम लोग पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर नहीं देंगे। तो वैक्सीनेशन कोई ऐसे समयबद्ध तरीके में है नहीं, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अभी फर्स्ट डोजेस लग रही हैं, फिर इंटरवल के बाद उनको सेकंड डोजेस लगनी है और इसको लेके लोगों में जागरूकता, आईसी एक्टिविटीज भी हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग कौन से सेंटर्स में जाएं, शेड्यूलिंग करें और आप लोग वैक्सीन को लगवाएं। तो ये पूरी व्यवस्था पे हम लोगों ने एक निगरानी रखी हुई है और हमारा ये प्रयास है कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। हमारे पास में फिलहाल सफिशिएंट नंबर ऑफ वैक्सीन और वैक्सीनेटर्स दोनों हैं। जी, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर काफी ज्यादा जागरूकता लोगों में नहीं देखी जा रही है। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो वैक्सीन का बहिष्कार कर रहे हैं। तो लोगों को समझाने के लिए, उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोग आईसी एक्टिविटीज कर रहे हैं। कुछ लोगों में भ्रांतियां ऐसी फैल गई हैं कि वैक्सीन लगवाने से कुछ बीमारी हो रही है या जबरदस्ती वैक्सीन लग रही हैं, जो कि बिल्कुल फॉल्स चीजें हैं और हियर से है और उसका कोई आधार नहीं है। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों में मुनादी भी करा रहे हैं, उनको उनके ही जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं उसमें हम लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, शॉर्ट क्लिप्स बना रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग ले रहे हैं। और इसमें जितने भी लोग हैं खुद स्वयं जब वैक्सीनेट हो रहे हैं तो प्रचार भी कर रहे हैं कि हम लोग भी वैक्सीनेट हुए हैं, आप भी सामने आए और वैक्सीनेट करें। तो लोगों को इस तरफ उनका रुझान बढ़े, वैक्सीनेशन की तरफ वो लोग आए। लगातार इसमें जिला प्रशासन जो है प्रयासरत है और हर संभव प्रयास आईसी के माध्यम से, मुनादी के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लोगों को आउटरीच अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत में जा जाके लोगों को समझाइश दी जा रही है। उन प्रयासों में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी जिस प्रकार की भ्रांतियां थी, जो फॉल्स एक नोशन थी वैक्सीन को लेके, जो स्थिति आज से 10-15 दिन पहले थी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हमने देखा है। अब बहुत सारे लोग खुद से सामने आ भी रहे हैं। वो सारी नोशन जो फॉल्स नोशंस हैं, आप सब लोगों ने भी, मीडिया ने भी बहुत सहयोग किया।
आप लोगों ने दिखाया वो चीज कि वैक्सीन अब बिल्कुल सेफ है, लोगों ने देखा समझा, और जो 10 दिन पहले परिस्थितियां थी अब वो काफी हद तक बदल गई हैं। बहुत लोग अब सामने आ रहे हैं और वैक्सीन लगा रहे हैं, और आने वाले समय में ये और कम हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वैक्सीन को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहेगी। लोग सामने आएंगे और अपने आप को और अपने परिवार को वैक्सीनेट करवा के सुरक्षित होंगे। जी, बिलासपुर जिले में बीते 16 दिनों के भीतर करीब 550 लोगों की मौत हो गई है। अगर रविवार की मैं बात करूं तो रविवार को ही 18 लोगों की मौत हुई बिलासपुर जिले में। ऐसे में संक्रमण की रफ्तार तो कम हो रही है, लेकिन मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बीते 16 दिनों में जो आपने फिगर दिया है उतना हाई फिगर नहीं है। हालांकि हम लोग आंकड़ों में नहीं, एक मृत्यु होना भी किसी बीमारी से बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट स्टिल वो अराउंड 280 के आसपास जो डेथ के फिगर्स हैं वो बिलासपुर के मई मंथ के हैं, और जो निश्चित तौर से मतलब बहुत कम या ज्यादा में हम लोग नहीं जाएंगे, बट जितने भी हैं हम लोग प्रयास यही रहता है हमारा कि मृत्यु जितनी हम लोग अवॉइड कर सकें, जो प्रशासन जितना भी डॉक्टर्स कर सकते हैं इसमें करें। देखिए, बिलासपुर एक संभागीय मुख्यालय होने के साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि उत्तर छत्तीसगढ़ का एक इतना बड़ा शहर है जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं आपकी अच्छी हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, सिम्स है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो कि बहुत अच्छा है। 152 बेड्स उसमें कोरोना के हैं जो ट्रीट हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे निजी हॉस्पिटल्स भी बहुत ज्यादा है। हमने ये देखा है कि जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि यदि किसी की होम आइसोलेशन में तबीयत बिगड़ जाए या कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस हैं जो वहाँ पे नहीं ट्रीट हो पाते, तो लाजमी है, हर जगह ऐसी व्यवस्था होती है कि उनको हायर इंस्टीट्यूट्स में लेके जाया जाता है। और जब हायर इंस्टीट्यूट्स में लेके जाया जाता है तो ऑब्वियसली पेशेंट की जो सिचुएशन है, जो समय उसमें यूज होता है शिफ्टिंग में, वो क्रिटिकलिटी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर्स हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये चीज है कि सब लोगों को हॉस्पिटल्स के अंदर भर्ती कराया गया, डॉक्टर्स ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कई बार प्रयासों के बाद भी और यही प्रयास है और यही उम्मीद हम करते हैं कि जो आपकी पहल है वो पहल की वजह से और उस पहल से हम इस कोरोना की जंग से जीत पाएं। और साथ ही साथ बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सारांश मित्तर इस न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अपना कीमती समय देने के लिए। तो बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर को आपने सुना, जो नई पहल कर रहे हैं बिलासपुर जिले में कोरोना से जंग जीतने के लिए, और उम्मीद यही की जा रही है कि उनकी ये पहल एक नया रूप लेकर आए और कोरोना से जल्द ही हम जंग जीत पाएं। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।